दोस्तों, हम चाहे ज़िंदगी में कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी चाहे खुशियाँ जी लें, मगर जो खुशी माँ बाप को सुख देने में मिलती है, वो खुशी कभी ज़्यादा पैसा कमाने से नहीं मिलती है। इसलिए माँ बाप की खुशियों का पहले ध्यान रखो। आपके पास खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ऐसी ही कहानी पिता और पुत्र की रिश्ते की कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत कहानी है, जो आपके दिल को छू लेगी। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र के रिश्ते की कहानी। एक बार मनोरंजन नाम का एक बूढ़ा आदमी था, जो अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था। उसका एक बेटा था, जो काम के दौरान गांव से दूर तक शहर में रहता था। मनोरंजन अपने बेटे से मिलना चाहता था, इसलिए उसने अपने बेटे से मिलने के लिए शहर जाने का फैसला किया। वह अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित था, लेकिन दुर्भाग्य से शहर में बेटे के घर पहुंचने से किसी और ने घर का दरवाज़ा खोला। तो मनोरंजन ने अपने बेटे के बारे में पूछा, तो मनोरंजन को पता चला कि उनका बेटा उस घर से चला गया है और अब किसी अलग जगह पर रहता है। मनोरंजन बहुत दुखी हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उन घर वालों से अपने बेटे का कार्यालय का पता मिला। उसने उनका शुक्रिया अदा किया और अपने बेटे के ऑफिस चला गया। मनोरंजन कार्यालय पहुँचे और स्वागत समारोह में अपने बेटे के बारे में पूछताछ की। वहाँ के कर्मचारियों ने उनके बेटे को फ़ोन किया और उसे अपने पिता के आने के बारे में बताया। बेटा अपने पिता के आने से बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत कर्मचारियों से अपने पिता को अपने कार्यालय में भेजने के लिए कहा। जब मनोरंजन ने अपने बेटे के कार्यालय में प्रवेश किया, तो अपने पिता को सामने देखते ही उसके बेटे की आंखों में आंसू भर आए। बेटा ने अपने पिता से कुछ देर तक बातचीत की और फिर मनोरंजन ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है, क्या तुम मेरे साथ घर आ सकते हो? तो बेटे ने जवाब दिया, माफ़ करना पापा, मैं अभी घर नहीं आ सकता। मेरे पास बहुत काम है और अगर मैं अभी चला गया तो इसे मुश्किल होगा संभालना। मनोरंजन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप अपना काम कर सकते हैं, मैं शाम को गांव के लिए निकलूँगा। तो बेटा उदास हो गया और अपने पिता को कुछ दिनों तक उनके साथ बाहर रहने का अनुरोध किया, लेकिन मनोरंजन ने यह कहते हुए मना कर दिया, जब आप अपने काम में व्यस्त हो तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता या आप पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। आशा है कि अगर आपके पास कभी समय हो तो आप अपनी माँ के पास मिलने ज़रूर आ जाएं और मुझे आपको देखकर बहुत खुशी होगी। मनोरंजन यह कहकर चला गया। कुछ दिनों के बाद बेटे को अपने काम से कुछ समय मिला और उसने अपने पिता के आने के बारे में सोचा। वह बहुत ही चिंतित हुआ और उस समय अपने पिता को अकेला छोड़ने के लिए
खुद को दोषी महसूस करने लगा। इसलिए उसने अपने कार्यालय से छुट्टी ली और अपने माता पिता से मिलने के लिए गांव चला गया। जब बेटा गांव पहुंचा तो वह यह देखकर चौंक गया कि उसके माता पिता उनके घर पर नहीं थे। जब उसने पड़ोसियों से पूछताछ की तो वह यह जानकर चौंक गया कि उसके माता पिता इस जगह को छोड़कर अब दूसरी जगह चले गए हैं। बेटे को पड़ोसियों से नई जगह के बारे में पता चला और वह वहां पहुंच गया। बेटे ने देखा कि वह जगह कब्रिस्तान की तरफ लग रही थी। बेटे की आंखों में आंसू भर आए और वह डरकर धीरे धीरे उस जगह की ओर चल पड़ा। दूर से देखा एक हाथ उसकी तरफ लहरा रहा है। उसने गौर से देखा तो उसे पता चला कि वह उनके पिता हैं। बेटे ने दौड़कर अपने पिता को गले से लगा लिया तो उसके पिता मनोरंजन ने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो बेटे? तो बेटे ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर नीचे कर लिया। तब मनोरंजन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, बेटा तुम उदास क्यों हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या? तो बेटे ने जवाब दिया, नहीं पापा, बस मैंने कभी आपको इस हालत में देखने के बारे में नहीं सोचा था। तुम यहाँ क्यों रह रहे हो? तुमने गांव के उस घर को क्यों छोड़ा है? तो पिता मनोरंजन ने उत्तर दिया, बेटा मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था और तुम शहर चले गए, लेकिन खेतों में नुकसान के कारण वह कर्ज मैं नहीं चुका पा रहा था। तो मैं तुम्हारे पास गया, लेकिन तुम पहले से ही अपने काम को लेकर परेशान थे और मैं इस समस्या का बोझ आपके ऊपर नहीं डालना चाहता था। इसलिए मुझे उस कर्ज को चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ा। तो बेटे ने गुस्से में कहा, लेकिन तुम मुझे बता सकते थे मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मनोरंजन ने जवाब दिया, बेटा मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं चुप रहा। मुझे बस हर वक्त तुम्हारी खुशी चाहिए। बेटे ने अपने पिता को गले से लगाया और उस दिन के लिए माफ़ी मांगी। मनोरंजन ने जवाब दिया, माफ़ी मत चाहो बेटा, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ कुछ समय गांव में ही बिताओ। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और इस उम्र में तुम्हें देखने के लिए हमारे लिए शहर जाना मुश्किल है। जब भी तुम्हारे पास समय हो बस हमसे मिलने के लिए आ जाना। तुम्हारी माँ और मैं थोड़े समय के लिए तुम्हें देखने के लिए परेशान हो गए थे। दोस्तों, तो कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता है। उनके लिए समय ज़रूर निकालें, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनका सहारा होते हैं और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप का सहारा बच्चे बनते हैं। जब उन्हें उनके बुढ़ापे में आपकी आवश्यकता हो तो अपने माँ बाप को पीछे मत छोड़ो, क्योंकि वे आपकी सफलता का सही कारण है। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप का ध्यान रखो। दोस्तों, यह पिता पुत्र के रिश्ते की कहानी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और बेल आइकन को भी प्रेस करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।